एक बार एक भिखारी अपने जीवन से पूरी तरह परेशान हो चुका था, क्योंकि उसे अपने जीवन को चलाने के लिए भीख मांगनी पड़ती थी। वह पूरे दिन एक रास्ते के किनारे पर बैठकर आते जाते राहगीरों से भीख मांगा करता था, लेकिन दिन भर में उसे जो भी भीख मिलती उससे उसका गुजारा नहीं हो पा रहा था। इसी बात को लेकर वह दुखी रहता और दिन भर यही सोचता रहता था कि उसके जीवन में बदलाव कैसे आएगा। यही सोच सोचकर वह परेशान होता रहता था। एक दिन जब वह रास्ते के एक किनारे पर बैठकर भीख मांग रहा था, तो वह देखता है कि थोड़ी ही दूर गौतम बुद्ध का उपदेश शिविर लगा हुआ है। वह देखता है कि बहुत सारे लोग गौतम बुद्ध के पास निराश होकर आंखों में आंसू लिए और दुखी भाव से जाते, और जब वे वहां से वापस लौटते तो काफ़ी खुश दिखाई देते और चेहरे पर प्रसन्नता और संतुष्टि का भाव लेकर वापस आते। वह भिखारी यह नहीं समझ पा रहा था कि गौतम बुद्ध उनके साथ ऐसा क्या करते थे कि वे बेहद खुश हो जाते थे। वापस लौटते हुए लोगों के हाथों में ना तो ढेर सारे पैसे होते थे और ना ही सोने चांदी के आभूषण। तो फिर ऐसा क्या होता था कि लोग बुद्ध के पास से लौटते वक्त इतना खुश होते थे। यह सब सोचकर वह भिखारी भी निर्णय लेता है कि वह भी महात्मा बुद्ध के पास जाएगा और वहां जाकर देखेगा कि वहां ऐसा क्या हो रहा है कि दुखी लोग उनके पास जाकर खुश और संतुष्ट हो जाते हैं। वह बुद्ध से मिलने के लिए उनके पास चल पड़ा। वहां जाकर देखा तो बुद्ध लोगों को उपदेश दे रहे थे। वहां बहुत लंबी कतार लगी हुई थी, तो वह भिखारी भी कतार में जाकर खड़ा हो गया। कतार में लगकर वह अपनी बारी का इंतज़ार करने लगा। देखते ही देखते उसकी बारी आई और उसने बुद्ध से कहा, हे मुनिवर, मैं बहुत ही गरीब हूँ, मेरे पास कुछ भी नहीं है। मुझे अपना जीवन चलाने के लिए भी दूसरों से भीख मांगनी पड़ती है। अब आप ही बताइए कि मैं अपने जीवन को बेहतर कैसे कर सकता हूँ। यह सब सुनकर बुद्ध ने कहा, तुम गरीब नहीं हो, तुम्हें ऐसा लगता है क्योंकि आज तक कभी तुमने किसी के लिए कुछ भी नहीं किया, ना ही तुमने कभी किसी को दान दिया, ना ही तुमने दूसरों के लिए कभी कुछ किया। यह सब सुनकर भिखारी के मन में एक आशंका जाग उठी। अपनी आशंका को दूर करने के लिए भिखारी ने पूछा, मैं तो एक भिखारी हूँ, मैं लोगों को दान कैसे दे सकता हूँ और कैसे लोगों की सहायता कर सकता हूँ। मुझे तो खुद अपना जीवन चलाने के लिए भी दूसरों से भीख मांगनी पड़ती है। यह सब सुनने के बाद गौतम बुद्ध थोड़ी देर चुप रहे और फिर उससे बोले, तुम्हारे पास हाथ है जिससे तुम लोगों की सेवा कर सकते हो और दूसरों का भला कर सकते हो। इसके अलावा तुम्हारे पास मुंह है जिससे तुम लोगों से अच्छी अच्छी बातें कर सकते हो और दूसरों का हौसला बढ़ा सकते हो। यह सब करके भी तुम दूसरों की सहायता कर सकते हो। ज़रूरी नहीं है कि दान सिर्फ पैसों से किया जाए। हम चाहे तो हम शिक्षा का भी दान कर सकते हैं, चाहे तो अन्न का भी दान कर सकते हैं। ऊपर वाले ने अगर किसी को एक स्वस्थ शरीर दिया है तो वह गरीब हो ही नहीं सकता। वह बस अपने विचार और मानसिकता से गरीब होता है। अगर वह अपनी मानसिकता को बदल ले तो वह अपना जीवन आसानी से बदल सकता है। बुद्ध की ये बातें सुनकर वह भिखारी बहुत ज़्यादा खुश हो गया और उसने अपनी मानसिकता को बदलकर अपने जीवन को बेहतर बना लिया। इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि हम सब इस बात की चिंता में समय बर्बाद करते रहते हैं कि हम गरीब हैं, लेकिन यह सत्य नहीं है। सत्य तो यह है कि जब तक हमारा शरीर पूरी तरह से बेहतर है तो हम उसका उपयोग करके आगे बढ़ सकते हैं और खुद के जीवन को बेहतर बना सकते हैं। अगर कोई व्यक्ति सिर्फ अपनी गरीबी पर ध्यान दे और उसे बदलने की कोशिश ना करे तो वह सबसे बड़ा मूर्ख है। इसके अलावा हमें इस कहानी से ये भी सीख मिलती है कि दान सिर्फ धन का ही नहीं,
शिक्षा, भोजन, अच्छे विचार आदि का भी किया जाना जरूरी है। अगर आपके पास धन नहीं है तो आप शिक्षा का दान कर सकते हैं, या फिर आप दूसरों के लिए अच्छे विचारों का भी दान कर सकते हैं, जिससे आप खुद में और समाज में सकारात्मक बदलाव ला सकते हो।